और मैं करेंट अफेयर लेकर आया हूं और टॉप 200 क्वेश्चन मैंने बिहार स्पेशल से सिलेक्ट किया था, जिससे 10 से 12 क्वेश्चन बिहार स्पेशल करंट पूछा जाता है। उसमें पूरी संभावना है कि 6 से 7 नंबर यहीं से पूछा जाएगा। तो आप हो सकता है अच्छी तरीके से देखें वीडियो को और सब्सक्राइब लाइक करें। और 200 क्वेश्चन में 6 से 7 क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों करेंट अफेयर से बिहार स्पेशल। तो आप देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बिहार में बिजली की आपूर्ति 6738 मेगावाट 25 अक्टूबर 2018 तक हर घर बिजली पहुंचाई गई है। याद रखिएगा। IMM बोधगया जल संसाधन विभाग के अभियंताओं को दक्ष बनाया गया है। नीतीश कुमार 8 बार मुख्यमंत्री की शपथ लिए हैं। ये रिकॉर्ड है इनका। सबसे ज़्यादा दिन तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड सिक्किम का है, जो कि 24 साल रहे हैं। शायद उनका नाम थोड़ा सा याद नहीं है, देख लीजिएगा आप लोग। सम्राट चौधरी परिषद में विपक्ष का नेता है। सम्राट चौधरी जो हैं विधान परिषद में विपक्ष के नेता हैं। विजय सिन्हा विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। विधानसभा में कहेगा तो विजय सिन्हा, जो कि पहले अध्यक्ष थे लेकिन अब भी अध्यक्ष हैं, राय बिहारी चौधरी हैं अभी। मधुबनी के अरुण कुमार झा को विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022 दिया गया है। मधुबनी के अरुण कुमार झा को विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार दिया गया है। पहला ऑक्सीजन पार्क गोपालगंज में खोला गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको याद आप रखिएगा। पहला ऑक्सीजन पार्क गोपालगंज में खोला गया है। आयुष्मान भारत से छूटे लोगों को स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू किया गया है। आयुष्मान भारत से छोटे लोगों को स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू किया गया है। केसरिया स्तूप पूर्वी पंजाब में है। 10 नवंबर 2022 को सचिनानंद सिंह की जयंती मनाई गई। याद रखिएगा दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद और सचिनानंद सिंह दोनों बिहार से बिलोंग करते थे। पूछता है दोस्तों, तो याद रखिएगा। किशनगंज का ई मखाना मॉडल बना है किशनगंज में। बिहार में देश का तीसरा सबसे बड़ा स्टेट बार काउंसिल है। सप्तकोसी बांध परियोजना भारत और नेपाल के बीच है। सप्तकोसी बांध परियोजना भारत और नेपाल के बीच है। और बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ECI ने बिहार के 9 राजनीतिक दलों को गैर सूचीबद्ध करार दिया है। ECR ने बिहार के 9 राजनीतिक दलों को गैर सूचीबद्ध करार दिया है। आरा में 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत हुई है। आरा में 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत हुई है। आगे देखिएगा। बिहार के सभी पालतू हाथियों को DNA प्रोफाइलिंग शुरू होगी। बिहार में सभी हाथियों को DNA प्रोफाइलिंग शुरू की जाएगी। 39 विद्यालयों को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार दिया गया है। प्राकृतिक वनों को जल संकट से बचने के लिए बांका, रोहतास, नवादा और नागालैंड ट्रेंच का निर्माण किया गया है। आपके लिए बिहार PCS का एग्जाम में रोहतास जिला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। धान का कटोरा जो कहा जाता है, तो रोहतास जिला को ही कहा जाता है। और रोहतास जिला में एक सीमेंट का फैक्ट्री भी है, आप लोग याद रखिएगा। जयनंद को मिला इफ्को साहित्य सम्मान। और एक क्वेश्चन और है, रोहतास जिला है जो यूपी से भी इसका बॉर्डर लगता है, जो कि कैमूर से थोड़ा सा पट नीचे से यूपी से टच करता है, आप लोग याद रखिएगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आगे देखते हैं। जयनंद को मिला इफ्को साहित्य सम्मान। इफ्को साहित्य सम्मान जयनंदन को मिला है। राज्य स्तरीय लोक नृत्य प्रतियोगिता 2022 में पूर्णिया के छात्रों को प्रथम स्थान हासिल हुआ है। अब पूर्णिया में एक इथेनॉल प्लांट भी बनाया गया है, याद रखिएगा। पटना, गया और औरंगाबाद में वज्रपात से हो रही मौतों को कम करने के लिए सायरन लगा रहा है। पटना, गया
और औरंगाबाद में वज्रपात से हो रही मौतों को कम करने के लिए सायरन लग रहा है। जो कि एक और क्वेश्चन है, हाँ बताइएगा, औरंगाबाद बिहार का ऐसा ज़िला है जहाँ सबसे कम बारिश होता है, और गया जिला बिहार का सबसे गर्म जिला है और सबसे ठंडा जिला भी है। 3 भूकंप क्लिनिक की शुरुआत हुई है बिहार में। मध्य प्रदेश के तर्ज पर बिहार ने अति पिछड़ा वर्गों के लिए राज्य आयोग बनाएगा। अति पिछड़ा के लिए बिहार एक राज्य आयोग बनाएगा। मध्य प्रदेश में इससे पहले से बना हुआ है दोस्तों। दिव्यांग व्यक्ति के लिए एकीकृत योजना का नाम मुख्यमंत्री दिव्यांग सशक्तिकरण योजना है। दिव्यांग व्यक्ति के लिए एकीकृत योजना का नाम मुख्यमंत्री दिव्यांग योजना सशक्तिकरण योजना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आज इस वीडियो में मैं 200 क्वेश्चन को ख़त्म करूंगा, आप लोग देखते रहिए। देखिए 20 शिक्षकों को राजकीय शिक्षा पुरस्कार 2022 दिया गया है। पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के आदमखोर बाघ को मारा गया है। आदमखोर जो बाघ थे पश्चिमी चंपारण के, उसको मारा गया है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। मैथिली व्यंग संग्रह खुरच भाई का पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला है नवकृष्ण को। साहित्य युवा अकादमी युवा पुरस्कार नवकृष्ण को मिला है, तो याद रखिएगा। भागलपुर के पीरनपौती में कोयला खान के ऊपर टेक्सटाइल क्ले मिला है। टेक्सटाइल क्ले भागलपुर के पिरौती में कोयला खान के ऊपर मिला है, याद रखिएगा दोस्तों। 6 आर्द्र भूमि में पक्षियों के संरक्षण के लिए कार्य योजना बना रहे हैं। कहलगांव बिजली संयंत्र को स्वर्ण शक्ति अवार्ड मिला है। कहलगांव बिजली संयंत्र को स्वर्ण शक्ति अवार्ड मिला है। पुस्तक सोने का हाथ के लेखक राज्यवर्धन आज़ाद हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक भी है और आप लोगों को एग्जाम में पूछने का पूरी संभावना है। पुस्तक सोने का हाथ के लेखक राज्यवर्धन आज़ाद हैं। गांव में बिजली देने में बिहार ने राष्ट्रीय औसत को पार कर लिया है, जो कि बिजली बहुत ही अच्छा रैंक तो नहीं कहा जा सकता, अभी 16वां रैंक पर है बिहार। पटना के खादी मॉल के तर्ज पर खादी मॉल बन रहे पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में बन रहा है। खादी मॉल कहाँ बन रहा है? तो पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में। 7 नवंबर 2022 को बिहार के सरकारी विद्यालयों में मनाया गया रिजल्ट डे। 7 नवंबर 2022 को बिहार के सरकारी विद्यालयों में मनाया गया रिजल्ट डे। प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष 2.5 क्विंटल मछली उत्पादन का लक्ष्य है। बिहार ने लक्ष्य कितना निर्धारित किया है? प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष 2.5 क्विंटल मछली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिएगा। इससे क्वेश्चन नई शिक्षा नीति से रहेगा ही दोस्तों। नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा मंत्रालय ने एडुकेशन स्पोर्ट का नया फ्रेमवर्क तैयार किया है, जिसमें बिहार के लिए एथलेटिक्स का चयन हुआ है, याद रखिएगा दोस्तों। पटना के बाद दरभंगा में रिंग रोड बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। पहले से पटना में रिंग रोड बना हुआ है और दरभंगा में बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षा बोर्ड ने अपना डाटा सेंटर स्टेट ऑफ आर्ट स्थापित किया है। शिक्षा बोर्ड ने अपना डाटा सेंटर स्टेट ऑफ आर्ट स्थापित किया है। पटना के अभिषेक कुमार निशानेबाज से संबंधित है, पटना के अभिषेक कुमार। और एक और है, ईशान किशन ने 126 बॉलों पर शतक लगाया है, जो बिहार से संबंधित हैं दोस्तों, लेकिन झारखंड से खेलते थे। याद रखिएगा दोस्तों, ये पूछने के बाकी इस बार बहुत संभावना है, इसलिए मैं बता दिया। भारत में वेयर हाउस उपलब्धता वाले शहरों में पटना का स्थान दूसरा है। नवंबर 2024 तक बिहार में चल रहे विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। गांव और कस्बे को नक्शा ऑनलाइन मंगाने की व्यवस्था लागू करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। जिसमें बिहार पहला राज्य रहेगा वो उसको पूछने का संभावना और बढ़ जाता है।
डाक विभाग से मिल रहा है सहयोग। ये चलिए दोस्तों और आगे देखते हैं। 29 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री ने पटना बिहार में इन्वेस्टर सीट 2022 का उद्घाटन किया है। नीतीश कुमार जी ने उद्घाटन किए हैं। अपराध की दर राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम है। अपराध की दर राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम है। जमुई में सोना, लोहा और कोयला का भंडार है। जमुई में सोना और लोहे और कोयला का भंडार है। कैमूर में पंप स्टोरेज बिजली परियोजना का निर्माण होगा, जिसके तहत सौर ऊर्जा पनबिजली का एक साथ उत्पादन होगा। बिहार के 11 वस्तुओं को कुल 14 जीआई टैग मिला है। हम जीआई टैग इससे पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। तो आगे देखते हैं। बिहार के ग्रामीण सड़क मरम्मत नीति आया 2018 में। 1.5 लाख से अधिक आबादी वाले पर्यटन व तीर्थ स्थल को बिहार में नगर निगम घोषित किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस 2022 पर गांधी मैदान में आयोजित झांकी में कृषि निदेशालय प्रथम स्थान पर रहा। तो दोस्तों आप लोग बताइए, क्या मैं करेंट को कंटिन्यू रखूं या मॉडर्न हिस्ट्री, जैसे मैं बोला था कि मॉडर्न हिस्ट्री या बिहार स्पेशल, इस दो में से कोई एक सब्जेक्ट मैं उठाकर कंप्लीट करूंगा। शायद हो सकता है मैं मॉडर्न हिस्ट्री पर ही फोकस करूँ, क्योंकि 25 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से रहता है दोस्तों। 30 से 35 क्वेश्चन, जो कि 30 से 40 के बीच हिस्ट्री पूछा जाता है, जिसमें से मॉडर्न हिस्ट्री का ही 25 से 30 के बीच में रहता है। बाकी 5 से 10 क्वेश्चन मेडाइवल से भी रहता है, कुछ क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन, बाकी एशियन से रहता है दोस्तों। तो चलिए, धन्यवाद।